नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। रोगानाम शारदी माता, इसके अंतर्गत अगर देखें तो शरद ऋतु में रोग ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे रोगों की माता बोला गया है। ये सीजन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो पित्तजन्य व्याधि होता है। ऐसे में अगर तो आपकी पित्त प्रकृति है, मध्यम वय है और उसी के साथ साथ दिन का मध्यम टाइम और रात का मध्यम टाइम और ऋतु का, ये सब देश काल ऋतु और दुष्य सभी मिलके पित्त जो है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। पित्त और अग्नि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी पित्त दृष्टि होती है तो अग्नि की दृष्टि होती है, या तो हम कह सकते हैं कि अग्नि की दृष्टि होने से पित्त की दृष्टि होती है। उसी के साथ साथ वायु जो है वो भी पित्त को दूषित करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बाह्य अग्नि में वायु बढ़ने से अग्नि या तो बुझ जाती है या तो बहुत ही ज़्यादा भभूकने लगती है। बिल्कुल यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यही सिद्धांत के अनुसार वायु और पित्त ये दोनों साथ में मिलके बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। उसी के साथ पित्त जो है वो रक्त से जुड़ा हुआ है। पित्त की वृद्धि से रक्त दुष्टि भी होती है और रक्त दुष्टि जब होती है तो आपका ओज तेज कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर होती है, स्किन में कालापन आ जाता है और बहुत सारे स्किन डिसीज भी इसकी वजह से होता है। ऐसे में ये सीजन में आप ऐसे कैसे उपाय करें कि आपका पित्त शांत रहे या तो शांत हो जाए। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय दिखाए हैं जो कि पित्त को शांत करते हैं, जिसमें आहार, उसके साथ विहार और आपका आचार सभी की बात की गई है। सबसे पहली बात आती है घी के कंजप्शन की। घी जो है इसे परम पित्त शामक बोला गया है। उसी के साथ साथ घी जो है वो इकलौता ऐसा द्रव्य है कि ये पित्त और वायु दोनों को ही शांत करता है। घी हमारी अग्नि को बैलेंस करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव फायर जो है उसे भी ये ठीक करता है। घी मधुर है, शीत है, तो ये पित्त को शांत करता है। घी का चिकनापन या तो घी जो है वो स्नेह द्रव्य है, जिसकी वजह से वायु का रूखेपन को दूर करके ये आपके शरीर में वायु की भी शांति करवाता है। तो जैसे हम यज्ञ की अग्नि में घी की आहुति देते हैं, वैसे ही घी के सेवन से हमारा पित्त शांत होता है। तो ऐसे लोग जिसे कि पित्त ज़्यादा बढ़ता है, उसे चाहिए कि घी का सेवन जरूर से करें। कैसे करें? सुबह सुबह आप शर्करा यानी कि धागा मिश्री में थोड़ा सा घी मिला के उसे लेने से आपका पित्त काफ़ी शांत रहता है। उसी के साथ साथ कच्चा घी, जैसे कि दाल या चावल के ऊपर आधा चम्मच घी लेना। उसी के साथ आप रोटी पे अगर घी लेते हो तो रोटी जो है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और आपका शुगर बढ़ाती नहीं है। दूसरा जो पित्त को शमन करने वाली चीज़ है, इसे बोला गया है स्वादु विरेचन। पित्त हमारे मध्यम बॉडी से या तो बॉडी के मिडल पार्ट से, हमारा ट्रंक या तो पेट से जुड़ा हुआ है। पित्त क्या बढ़ना और कम होना हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ऐसे में पित्त को कम करने के लिए हम विरेचन लेते हैं। देखिए दोस्तों, बस्ती या तो एनिमा जो है वो वायु का दूर करता है, वो बिग इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट है। वहीं पे विरेचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट है, ये पित्त को दूर करती है। स्वादु विरेचन या तो शीत विरेचन, जो कि स्वीट या तो मधुर द्रव्य से किया जाता है। इसमें आता है दूध, स्पेशली गाय का दूध, खीर, मुनक्का या तो काली सूखी द्राक्ष, सौंफ, धनिया, शुगर। यहाँ पे हम
रिफाइंड शुगर की बात नहीं कर रहे, धागा मिश्री लेनी चाहिए। ये सभी कुछ पित्त का शमन करते हैं। उसी के साथ साथ इसे स्वादु विरेचन भी बोला गया है। शरद पूर्णिमा, जहाँ पे पूर्णिमा की रात जो है वो अश्विनी नक्षत्र में शुरू होती है, उसमें दूध और पोहा खाने का जो रिवाज है, या तो दूध में चावल डाल के खीर बना के पित्त शामक द्रव्य मिला के इसे चांदनी रात में रखने से ये पित्त का शमन करता है, अग्नि को बैलेंस करता है। ये सारी चीज़ें वो स्वादु या तो स्वीट बोली गई है, उसी के साथ साथ ये पित्त को कम करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी टॉक्सिन है इसे भी ये दूर करता है। इसे ही स्वादु विरेचन द्रव्य बोला गया है। अगर तो आप दवाई की बात करें तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है इसे भी आयुर्वेद में स्वादु विरेचन के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जिसे कि पित्त बहुत बढ़ता है वो 2 ग्राम के करीब, मतलब आधा चम्मच अविपत्ति चूर्ण रात को पानी के साथ ले सकते हैं। पित्त को शमन करने वाला जो रस है वो 3रे नंबर पे आता है। आयुर्वेद में कहा है कि मधुर, कटु और कषाय, ये तीनों रस यानी कि स्वीट, पंजेंट और बिटर, ये तीनों टेस्ट जो है वो पित्त को कम करते हैं। ऐसे में कड़वे और कसेले द्रव्य या तो कड़वी कसेली सब्जियां जो है वो भी आपके पित्त को कम करती है। जिसे कि पित्त बहुत ज़्यादा रहता है उसे चाहिए कि मधुर द्रव्यों का सेवन करे। उसी के साथ साथ खाने का जो समय है और खाने की मात्रा है उसका भी ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पित्त को शमन करने वाले विहार माने कि आपकी एक्टिविटी, इसमें बताया गया है कि कड़वा और कसेला रस की जो द्रव्य होते हैं उसको आग में मिला के उसका धूपन करने से भी ऐसे लोगों को बहुत ही शांति मिलती है। ऐसे में अगर आप धूपन नहीं कर सकते हैं तो चंदन, चमेली, ऐसे कोई इत्र, यहाँ पे मैं इत्र की बात कर रही हूँ क्योंकि इत्र शुद्ध होते हैं, उसे लगाना, इसकी मंद मंद महक को लेना। बहुत सारे ऐसे पुष्प जो कि शीतल होने के साथ उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि गंधराज, मोगरा, चमेली और चंपा, इसकी सुगंध को लेना ये भी पित्त को शमन करने वाला होता है। कपूर, चंदन, खस या तो लोध्र, ये सभी शीतल द्रव्यों को पानी में मिला के रात भर पानी में रहने देना चाहिए और सुबह सुबह ये पानी को छान के इससे स्नान करने से भी बहुत हद तक आपका पित्त शांत हो जाता है। उसी के साथ साथ ये सभी वर्ण्य द्रव्य है तो ये आपकी स्किन को भी ठीक करता है। हमेशा की तरह आज भी मैं कहूँगी कि वर्ण्य द्रव्य से युक्त पानी की धारा शरीर पे करने से, मतलब कि सुबह सुबह स्नान के टाइम पे हल्की हल्की धारा से पूरे शरीर पे ये द्रव्यों से युक्त पानी को गिराने से 8 या 10 दिन में ये शरीर के सारे द्रव्यों के वर्ण को शुद्ध करता है, आपके पित्त को शांत करता है। अगर तो आप ये नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि हमेशा ही आप ठंडे पानी से स्नान करें, शावर जरूर से ले। शावर के टाइम पे अपने ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर पे धीरे धीरे ठंडे पानी की धारा करें। ये शिरोधारा की तरह काम करता है और आपकी अग्नि को शांत करके आपके शरीर में पित्त को कम करता है। पादाभ्यंग, जिसका बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व बताया गया है। अगर तो आप रोज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 3 बार पैरों के तलवे पे घी से मसाज करने से आपकी अग्नि सम रहती है। ये बिल्कुल ही आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है इसे बढ़ाता है। आप कभी भी अपने इंटेस्टाइन को मसाज नहीं कर सकते, पर जब भी आप पादाभ्यंग करते हैं तो आपका लीवर,
और आपके इंटरनल जो सारे ऑर्गन हैं इससे बहुत ज़्यादा बल मिलता है और आपकी अग्नि सम होके आपका पित्त शांत होता है। ऐसे में गाय का घी या तो त्रिफला घी से मालिश करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसी के साथ आचार्य चरक कहते हैं कि सुख देने वाली सारी प्रवृत्ति जो है वो आपके शरीर में अग्नि को सम करके पित्त को कम करती है। जैसे कि रात में चांदनी में या तो ठंडी रातों में, अभी रात ठंडी होती है और दिन थोड़ा सा गर्म होता है, तो रात की ठंडी में टहलना, सुबह ठंडे हवा में थोड़ा सा वॉक करना, उसी के साथ साथ सूदिंग म्यूजिक को सुनना, बच्चों के साथ खेलना, आपको सुख देने वाले दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, आपके आसपास फूलों को सजाना, ये सारी एक्टिविटी जो है वो आपके शरीर में पित्त को शांत करते हैं और पित्त का शमन करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी अग्नि सम नहीं है तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा योगा और प्राणायाम जरूर से करें। सूर्य नमस्कार जो है वो हमारे शरीर के हर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हेड टू टो पूरे शरीर को बल देता है और सारी विपत्ति या तो तकलीफों को दूर करने वाला होता है। तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार आपको जरूर से करना चाहिए। वैसे ही चंद्र नमस्कार जो है वो बहुत ज़रूरी है जितना कि सूर्य नमस्कार। चंद्र नमस्कार करने से आपके शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है, बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग होता है, शरीर से टॉक्सिन निकल जाता है, क्योंकि पित्त जो है वो रक्त के साथ साथ स्वेद मतलब कि आपके पसीने से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपके बॉडी के एक एक सेल से टॉक्सिन को निकालने में योगा बहुत ही ज़्यादा मददरूप होता है। ये जिम या तो जिमिंग करने से, फास्ट एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में वायु की वृद्धि होती है और बढ़ा हुआ वायु जो है वो पित्त को भी इम्पेयर करता है। वहीं पे इंडिया जो है वो उष्ण कटिबंध का देश है, हमारा जो देश है वो गर्म है। ऐसे में योगा जो है वो हमारे शरीर को शांति देता है, उसी के साथ साथ बिना थकाए, बिना वायु को बढ़ाए हमारे शरीर में पित्त को और अग्नि को बैलेंस करता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है वो तुरंत ही आपको शांति देता है और पूरे शरीर को ठंडा करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करता है। तो ये सभी को करने से आपका पित्त बहुत अच्छे से शांत रहता है। पित्त को शांत करने के लिए दूध या तो गाय के दूध से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। दूध जो है वो आपके शरीर में कैल्शियम को बढ़ाता है और कैल्शियम और विटामिन डी ये जो है वो हमारे पित्त को शांत करने में, अग्नि को बैलेंस करने में बहुत अगत्य रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह हल्की धूप में बैठ के अपने विटामिन डी को बैलेंस रखें। जब भी आपके शरीर में विटामिन डी कम होता है, ऐसे में भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्पेयर हो जाती है। पित्त को कम करने वाला आहार तो हर कोई जानता ही है, पर ये जो मैंने बातें बताई वो स्पेशली चरक संहिता में लिखी गई है। आचार्य चरक द्वारा बताई गई ये सारी बातें पित्त को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मददरूप है। तो आप सभी इसको फॉलो करके शरद ऋतु में बढ़े हुए पित्त को जरूर से बैलेंस करना। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।